साथियों नमस्कार। गुरुकुल में विराजमान सभी साथियों को दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। आज पुनः आप सबका गुरुकुल इंटर यूनिवर्सिटी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से हम और आप बहुत ही खुश और खुशमय जीवन की यापन कर रहे हैं। और आज की जबरदस्त सेशन होने वाले हैं और सभी से निवेदन है कि आपके इष्ट मित्र सगे संबंधी जो भी हैं सबको जो है इनवाइट कीजिए। गुरुकुल इंटरनेशनल में आप सब लोग जो सहयोग प्रदान कर रहे हैं और आप लोगों की संघर्ष की दौर में ये नई मुकाम की ओर हम लोग यात्रा प्रारंभ किए हैं, इनकी फलस्वरूप आप सबका सहयोग आशीर्वाद है। और आज पूरे देश में एक नई आंदोलन की शुरुआत हुआ है और जिस आंदोलन की शुरुआत हुआ है उनकी कामयाबी की उच्च शिखर पर अंतिम समय की दौर चल रहा है। और इस अंतिम समय की दौर में हमको और आप सबको एक नई माइंडसेट की तरफ जो है अग्रसित होना है। और इसके लिए हम लोगों को अपडेट होने की आवश्यकता है, मेंटली रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। क्योंकि जब सोच पॉजिटिव होता है तो विचार पॉजिटिव आता है, और जब विचार पॉजिटिव आता है तो अपनी गतिविधि कार्य गतिविधि पॉजिटिव आता है साथियों। और यही कारण है कि आप लोगों की अथक प्रयास, विश्वास इस गुरुकुल के ऊपर में आप लोग रखें, और यही परिश्रम के साथ जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो समय को ज़्यादा देर न करते हुए आप सभी को पुनः दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। और आज के सेशन के लिए मैं इनवाइट करने जा रहा हूं, इसके मार्गदर्शन से 2.5 वर्षों से गुरुकुल और टीम अर्निंग इंडिया की कुशल संचालन हो रहा है। और इस संचालन में सबका सहयोग और जिनकी मार्गदर्शन हम सबको मिलता है, ऐसे हमारे ग्रेट ग्रेट बड़े भैया कुलदीप सिंह कुंडीर सर, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, और जिनके अथक प्रयास से आज हम लोगों को एक धागे में माला की तरह पिरो के रखने में पूरी सफलता प्रदान किया है। और पूरे इंडिया आज टीम अर्निंग ईगल या गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का नाम लिया जाता है तो सबसे सर्वप्रथम संभाल के रखने वाला श्री कुलदीप सिंह कुंडीर सर है, जिनके माध्यम से हम सबको तक प्रयास करते हैं। तो सभी को होस्ट और जितने गुरुकुल में विराजमान है सभी की ओर से मैं आपका वेलकम करता हूं सर, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आए और आज की गुरुकुल को प्रारंभ करें। प्लीज हार्दिक मोस्ट अभिनंदन है, वेलकम। अभिनंदन है। Thank you, वेलकम thank you सर, so much. Thank you वेलकम। so much, Alok. Thank you so much. सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए साथ ही साथ पैनल पर मौजूद सभी ग्रेट ग्रेट लीडर और सभी ग्रेट माता शक्ति को कोटि कोटि नमन वंदन। और हमारे संस्था के संस्थापक मिस्टर केडी प्रतापन एंड सरीना प्रतापन मैम को कोटि कोटि नमन वंदन साथियों। और जैसा कि आप जानते हैं साथियों, मैं सिर्फ मन की ही बात करता हूं आप लोगों से, और वही
बात करता हूँ जो आपके और मेरे खुद के लिए अति आवश्यक रहती है, एक सफलता के लिए साथियों। और हम गलती से भी कोई गलती ना करें, क्योंकि ये अनुभव हमको खुद अपने आप से मिलता है, हमारी गलतियों से मिलता है, हमारे ईगो से मिलता है। तो आज का सेशन साथियों, अगर आप समझो तो बहुत बड़ी सीख है, और नहीं तो एक कोरी बकवास भी समझ सकते हो। तो साथियों, जैसे कि आज सुबह हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति सुमित्रा डिगर से मैम परिपक्वता के ऊपर उन्होंने सेशन लिया, और अब सेशन लयबद्ध तरीके से ही चलने वाला है। या तो हमारे साथी अपने आप को सुधार ले, नहीं तो उनको एक शिकायत रहेगी कि सर हमको सेशन में मौका ही नहीं देते। क्योंकि साथियों, जीवन में सीखना भी उतना ही जरूरी है जितना अर्निंग करना जरूरी। क्योंकि सीखेंगे तो हर क्षेत्र में हम सफल होंगे, नहीं तो एक क्षेत्र में भी सफल होने की गुंजाइश जीरो के बराबर होती है साथियों। साथियों, टॉपिक का नाम मैं नहीं दूंगा, क्योंकि टॉपिक आप खुद अपने मन से चयन कीजिए कि किस टॉपिक पर मैंने चर्चा की, और अपने शेयरिंग या अपने स्पेशल स्पीच, अपने क्लोजिंग में उस टॉपिक का नाम रखने की कोशिश जरूर कीजिए। तो चलो साथियों, मैं समय को बर्बाद न करते हुए सीधा मेरे टॉपिक पर आता हूँ। साथियों, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हम हैं क्या। मैंने कई बार मीटिंगों के दौरान ये प्रश्न आप लोगों के बीच में रखा है, पर आज तक किसी भी मेरे साथी के माध्यम से या उनके स्पीच से या शेयरिंग से इसका आंसर मुझको आज तक नहीं मिला। तो साथियों, आज पुनः मैं वही सवाल दोहराता हूँ स्टार्ट करने से साथ साथ, कि हम सेल्समैन हैं या हम नेटवर्कर हैं। ये हमको अपने आप को पहचानने की सख्त आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अगर हमने ये चीज जान ली कि हम सेल्समैन हैं या हम नेटवर्कर हैं, तो साथियों हमको शायद पीछे मुड़कर देखने की कभी आवश्यकता ही ना पड़े। क्योंकि कहते हैं कि उचित समय पर अगर हम कड़वे घूंट पीने के लिए तत्पर हैं, तो शायद आगे का जीवन हमारा मीठा भी हो सकता है। यदि हम गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं रखते साथियों, तो हमारी शिक्षा, हमारी प्रतिभा का कोई महत्व नहीं है, सब व्यर्थ है। साथियों, जीवन में हर अनुभव का स्वागत करना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना हमारा कार्य करना जरूरी है। क्योंकि अगर हम खट्टे मीठे अनुभव पर ध्यान नहीं देंगे और वहां से हमको क्या अनुभव प्राप्त होता है उसको नेग्लेक्ट करते जाएंगे, तो हमको जीवन में हमारी गलतियां कभी पकड़ में नहीं आएंगी। और नेटवर्क मार्केटिंग वो पाठशाला है साथियों, जहां हम डेली गलतियां भी करते हैं और उन गलतियों से सबक लेकर अगले दिन के लिए अपने आप को तैयार भी करते हैं। तो अगर सर्वप्रथम हमको ये चीज समझ में आती है कि वाकई हम एक नेटवर्कर हैं और या हम सेल्समैन हैं, क्योंकि ये बहुत बारीक अंतर है साथियों। दोनों कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और मैंने कई बार आप लोगों से ये चीज शेयर की है पैनल पर, कि नेटवर्क मार्केटिंग सेल्स का एक छोटा सा पॉइंट है साथियों। तो अगर सेल्स मार्केटिंग का ये पॉइंट है, तो हमको ये समझने की सख्त आवश्यकता है सबसे पहले कि हम वाकई हैं क्या। तो मेरा कौन साथी इसका आंसर देने की कोशिश करेगा, ताकि मैं अपने सेशन को सही तरह से रख पाऊं। क्योंकि मुझको भी ये अंतर समझना अति आवश्यक है साथी। कोई भी साथी को होस्ट में से हैंड राइज करके जवाब दे सकता है मेरे प्रश्न का, तो शायद मेरी मदद हो जाए। मेरा सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है। मेरा वॉइस आ रहा है? जी मेरा जी, बताइए।
जी 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 सर, मेरे हिसाब से तो हम शायद सेल्समैन ही हैं। थैंक यू सर। ओके सर, थोड़ा थैंक यू। सेशन को ध्यान से सुनिएगा सर, आपके जी लिए सर, जी अति जी। आवश्यक। ओके सर, ओके ओके। सर, आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं, आप को होस्ट हैं। वेलकम ठाकुर सर। सभी को मेरा प्रणाम। हम कर हैं, जो सेल्समैन होता है वो घर घर जाकर के सामान बेचता है, वो एक्टिव इनकम में होता है, और हम लोग पैसिव इनकम में हैं, तो हम लोग नेटवर्क हैं। थैंक यू सो मच। एक तो इस चीज के लिए कि आज सिर्फ 2 शब्दों में बिल्कुल सटीक आंसर दिया है सर आपने, कोई समय न लेते हुए सीधा पॉइंट टू पॉइंट आपने बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा सर शायद आपको सही आंसर मिल गया होगा, क्योंकि हम यही तो जीवन की सबसे बड़ी गलती करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद भी, कि हम एक सेल्समैन बन जाते हैं कि हमारा सामान बिकना चाहिए बस, और हमारी इनकम होना चाहिए। जिसका आंसर हमारे ठाकुर सर ने बहुत सही दिया है कि हम एक्टिव इनकम नहीं करते, हम पैसिव इनकम करते हैं। और साथियों, ये चीजें सभी साथियों को समझने की भी आवश्यकता है और इन पर कार्य करने की भी आवश्यकता है। होता क्या है साथियों, जैसे ही हम नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं, ना तो हमारे अपलाइन हमको ये चीज समझाते हैं, ना ही हम ये चीज समझते हैं, और हम उसी दिन सपना देख लेते हैं कि हम 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में करोड़पति बन जाए। क्या ये पॉसिबल है साथियों? आज एक डिग्री हासिल करने के लिए हमको कितने साल लगते हैं, वहां से हमको अनुभव लेकर अगर ये चीज जानने की आवश्यकता है कि क्या रातों रात हम करोड़पति बन जाएंगे। हर कार्य में एक समय लिया जाता है साथियों, और उस कार्य की रूपरेखा भी तैयार की जाती है, उस रूपरेखा को समझा भी जाता है। और ज्यादातर लीडरशिप यहीं फेल होती है साथियों, कि हम शेख चिल्ली का नाम तो सबने सुना है साथियों, कहानी भी पढ़ी है बहुत से साथियों ने, और एक बार मैंने खुद ने सेशन में ये कहानी रखी थी कि वो एक मुर्गी लाता है, मुर्गी अंडा देती है, और फिर वो उन अंडों को इकट्ठा करके बाजार में बेचने जाता है, और उसके सिर पर टोकरी रहती है, और वो वहां से सपना देखता चलता है कि आज ये अंडे बेचकर मैं और मुर्गियां लाऊंगा, और अंडे ज्यादा मेरे पास इकट्ठा होंगे, उन अंडों को बेचकर और मुर्गियां लाऊंगा, और अंडे ज्यादा मेरे पास होंगे, और मैं बहुत जल्दी एक व्यापारी बन जाऊंगा, और पैसा भी मेरे पास आएगा। और इसी उधेड़ बुन में, और ईगो तो आना स्वाभाविक है साथियों, क्योंकि उसके सपने बड़े हैं, सोच बड़ी है। और मेरी इस बात को अपने खुद के चरित्र में समझने की कोशिश कीजिएगा साथियों, कि जैसे ही उसका ईगो अड़े आता है, उसकी गर्दन अकड़ से हिलती है, और वो अंडे की टोकरी नीचे आ जाती। तो वही ढाक के 3 बात, कि उसके पास एक भी अंडा नहीं बचता है, जबकि वो रास्ते में चलते चलते सपना क्या देख रहा था कि 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, और 4 से 8 हुए, 8 से 16 हुए। हम भी तो यही देखते हैं ना साथियों। तो अगर वाकई हमको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है, तो इससे बेटर उदाहरण कोई दूसरा नहीं हो सकता। अगर आप लोगों के पास इससे बेटर उदाहरण हो, तो मेरी बात को बिल्कुल काटने की कोशिश कीजिएगा साथियों, क्योंकि एक अंतर तो हमारे ठाकुर सर ने बता दिया कि हम सेल्समैन नहीं है, नेटवर्कर हैं, और मैं उनका शुक्रिया भी अदा करूंगा। लेकिन साथ साथ ये चीज भी हमको समझने की सख्त आवश्यकता है। अगर वाकई हमको नेटवर्क मार्केटिंग में एक उचित स्थान पाना है, एक इनकम पाना है, एक पद पाना है, एक प्रतिभा पाना है, तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं साथियों, जो आपने भी सुनी होंगी बचपन में, किताबों में भी पढ़ी होंगी, दादी से, नानी से,
दादा से, किसी न किसी के मुख के द्वारा ये कहानी आप सबने सुनी हुई है। एक भी साथी मेरा ऐसा नहीं है जिसने अपने बचपन में कभी ना कभी ये कहानियां नहीं सुनी हो। और आज उन्हीं चीजों को याद करने की सबको सख्त आवश्यकता है, क्योंकि ये चीजें अगर हमने ध्यान दे ली तो हमको नेटवर्क मार्केटिंग भी समझ में आ जाएगा, टीम कैसे बनाई जाती है ये भी समझ में आ जाएगा, प्रोग्रेस कैसे की जाती है ये भी समझ में आ जाएगा। आज साथियों, लिस्ट किसके पास नहीं रहती? एक भी मेंबर ऐसा नहीं है जिसके पास लिस्ट ना हो। हमारा फोन खुद एक लिस्ट है, लेकिन क्या हमको उचित समय पर उचित नाम याद आते हैं? नहीं ना। जबकि नंबर सब हमारे फोन में ऑलरेडी सेव रहते हैं कॉन्टेक्ट में। लेकिन जब सख्त आवश्यकता सही और उचित व्यक्ति की रहती है, जो मेहनती भी हो, परिश्रमी भी हो, ईमानदार भी हो, ऐसे व्यक्ति का नाम हमको नहीं आता, तो हम क्या करते हैं? लिस्टिंग तैयार करते हैं, लिस्ट बनाते हैं साथियों। और लिस्ट बनाने के बाद वही काम करते हैं जो फोन के माध्यम से हम करते हैं। हम उस लिस्ट को देखते भी नहीं है, उसमें चलनी लगाना तो दूर की बात है, उसको प्रोस्पेक्टिंग करना तो दूर की बात है। हाँ, हम एक 100 पीस के लिए, एक पैनल पर दिखाने के लिए कि सर मेरे पास तो 1000 की लिस्ट है, ऐसे लीडर भी हमारे बीच में आए हैं साथियों। जीवंत उदाहरण रहे हैं कि सर मैंने तो 2 रजिस्टर भर दिए, सर मेरे पास तो 2000 आदमी, 4000 आदमी की लिस्ट तैयार हो गई। लेकिन उनसे अगर कोई व्यक्ति ये सवाल कर देता या कोई लीडर ये सवाल कर देता कि सर इस लिस्ट में से आपने कितने लोगों से बात की, कितने लोगों से फिजिकली मिले और कितने लोगों से डिजिटल तरीके से मिले, तो शायद उनका आंसर शून्य आता साथियों, या आता तो 10 के अंदर आता। इकाई में ही ये आंसर मिलता साथियों, दाही तो दूर की बात है। तो ये चीजें, छोटी छोटी गलतियां हमारे जीवन में हमेशा होती है साथियों। एक बड़ा लीडर हो, एक करोड़पति लीडर हो, या कल का ज्वाइन किया हुआ लीडर हो, सब यही गलती करते हैं कि ज्वाइन किया और सिर्फ अपने आप को पैसा कमाने की मशीन बना लेते हैं। और किसी से अगर ना भी सुनना मिलती है तो वो उसी को वहां पर द एंड समझ लेते हैं कि नहीं भाई, इस व्यक्ति ने मुझको मना किया, या तो वो अपने ईगो पर लेता है कि मुझको मना कैसे कर दिया, मैं इतने दिन से इस व्यक्ति का साथ दे रहा हूँ, इतने दिन से इस व्यक्ति के साथ घुला मिला हुआ हूँ, इसके हर अच्छे बुरे में हमेशा खड़ा रहता हूँ, लेकिन इस व्यक्ति ने सीधा मेरे को मना कर दिया। और यही गलती वो करता है, पहली गलती के पायदान पर चढ़ता है साथियों, क्योंकि वो हमको मना नहीं कर रहा, ये हमको समझने की सख्त आवश्यकता है। वो हमको मना नहीं कर रहा, या तो हमारे प्लान को मना कर रहा है, या हमारे प्लान समझाने के तरीके को मना कर रहा है, उसको नहीं समझ में आया वो चीज। और हम क्या समझते हैं कि अरे यार इसने तो बिल्कुल ही मना कर दिया। और हम जो 100% ऊर्जा के साथ मार्केट में निकलते हैं कॉलिंग के लिए, वो उसी समय 75% डायरेक्ट माइनस में चली जाती है। बचता कितना है? मात्र 25%। वहां हमको ये दिमाग नहीं दौड़ता है कि मैं नेक्स्ट कॉल किसका करूं। अगर हमारे साथियों ने ये चीज समझ ली कि इस व्यक्ति के पास मैं गया, इसने मुझको मना किया, तो या तो मेरे प्लान समझाने में गलती रही है, या मैं सही तरह से अपने आप को पेश नहीं कर पाया, और वो दुगनी ऊर्जा के साथ सेकंड कॉल पर जाएगा, और जाना भी चाहिए साथी। तो ये छोटी छोटी गलतियां नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हर लीडर को अपने अंदर सुधारने की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि इन गलतियों को अगर हमने सुधार लिया तो शायद हम लीडर तो नहीं, पर एक सफल नेटवर्कर जरूर बन सकते हैं। क्योंकि लीडर बनने के लिए तो साथियों बहुत सारी परिपक्वता की सख्त आवश्यकता रहती है, और अभी ये चीजें हमारे बहुत से साथियों में कहीं ना कहीं खोई हुई है, जिनको ढूंढना, जिनको समझना सभी साथियों के लिए आवश्यक है। साथियों, जीवन में अनुभव बहुत जरूरी है। एक शक्तिशाली व्यक्ति
अगर अपने से कमजोर व्यक्ति को क्षमा करने की ताकत रखता है, और एक दरिद्र व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार, बेशक वो 2 कोल हाथ में लेकर बैठा हो, लेकिन कोई जरूरतमंद आदमी को अगर उसके अंदर दान करने का सामर्थ्य है, अपने आप को भूखा रखने का सामर्थ्य है, वो व्यक्ति हमेशा आदरणीय रहते। इन बातों का भी ध्यान रखिए। और ये सब गुण एक नेटवर्कर के अंदर अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि यहां आपको अपने मुख का निवाला नहीं देना, एक साथी को समय देना है, ताकि उसको परिपक्व करने में आपका थोड़ा सा योगदान लगे। और कहीं ना कहीं आपका खुद का स्वार्थ है उसमें, क्योंकि आपकी लाइफ लाइन है या आपका अपलाइन है। और हम क्या कहते कर सोचते हैं साथियों, अरे यार, जब मेरा अपलाइन ही मेरा साथ नहीं दे रहा, तो मैं मेरे अपलाइन का साथ क्यों दूं? या ये वहम पाल लेते हैं कि अगर मैं काम ना करूं तो शायद मेरा अपलाइन भूखा मर जाए, शायद मेरे अपलाइन की इनकम ना बने। आज मैं वर्क कर रहा हूं तो मेरा अपलाइन 2 पैसे कमा रहा है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है साथियों, हर लीडर के अंदर ये सबसे खतरनाक गलतफहमी है, जो वो पालता है अपने अंदर, जिसको डेली दाना पानी भी खिलाता है। और साथियों, जीवन में गलतफहमी एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी सोच है, जो इंसान को पतन की ओर पूरी तरह से ले जाती है। तो आज अगर हमको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है, तो हमको किन गलतियों को करने से बचना है, अगर इस पर मैं चर्चा करूं साथियों, तो मैं ठाकुर सर को ही इनवाइट करना चाहूंगा। सर, 5 गलतियां होती हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, जिनको करने से हम सभी को बचने की सख्त आवश्यकता है। तो क्या आप मेरा सहयोग करेंगे कि उन 5 गलतियां में कौन कौन सी गलतियां आती हैं? वेलकम सर। जी सर, जी सर, धन्यवाद सर। 5 गलती तो मैं बता रहा हूँ सर। पहला गलती हम लोग ये करते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि अगर बहुत ही तड़क भड़क दिखावा करेंगे और मतलब मैं बहुत सक्सेसफुल हो गया हूँ, मैं पैंट कोट टाई पहन के जाऊंगा और उधार की गाड़ी लेके जाऊंगा किसी के यहाँ प्रोस्पेक्ट करने के लिए, सौदा प्लान करने के लिए, तो मुझसे आकर्षित हो जाएगा। ये गलती, बहुत बड़ी गलती है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे हम हैं, जो हमारा स्टेटस है, फाइनेंशियल स्टेटस, उसी में रहना चाहिए। बस साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि सर, हम लोग डींगे बहुत बड़ी बड़ी हाँकते हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हमारा ये अचीव हो जाएगा, हमारा वो अचीव हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। तीसरी बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम कुछ खुद नहीं करते हैं, लेकिन अपने डाउनलाइन को सोचते हैं कि वही सब कुछ करे, वही मीटिंग में जाए, वही बुक्स पढ़े, वही वीडियोस देखे, वही टीम बनाए। और मैंने एक बंदे को ज्वाइन करा दिया, एक बंदे को अपने नेटवर्क मार्केटिंग में जन्म दे दिया, अब यही सब कुछ करेगा, यही मुझे करोड़पति बनाएगा। और मेन ये है कि हम लोग अपने अपलाइन के लिए, अपलाइन का जब फोन आता है तो हम बहाने बनाते हैं कि मैं बाथरूम में था सर, इसलिए फोन नहीं उठा पाया, या सर मेरा आज तो ये प्रॉब्लम है, आज वो प्रॉब्लम, आज मेरी वाइफ का जन्मदिन है, फिर भी मैं मीटिंग में हूँ। हम लोग बाहर निकले हुए हैं लेकिन फिर भी मैं मीटिंग में हूँ। तो मैं बोला ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं दिन भर में एक ही मीटिंग अटेंड कर पाता हूँ। तो हम अपने अपलाइन को बहाना बनाते हैं कि सर आज मेरा ये मर गया, इसलिए मैं ये मीटिंग में नहीं आ पाया। आज सर मेरे घर में वो हो गया, इसकी वजह से मैं वो सेमिनार नहीं जा पाया। ये सारी चीजें बोलते हैं और हम गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। अपने जो प्रोस्पेक्ट को देने जाते हैं तो गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं कंपनी के बारे में, इससे कंपनी का भी नाम खराब होता है। और ऐसे 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 इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये बहुत सारा पैसा अब हम लोगों ने बना लिया। जब हमसे मांगते हैं कि आप अपना चेक दिखाइए, आपका कितना हुआ, तो मुझे तो 2 महीना हुआ ज्वाइन किए हुए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं सर, ऐसी बातें जो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए, तो मैंने किया सर। और बाकी सर आप इसमें थैंक यू, सुधार कीजिए। थैंक यू सो मच ठाकुर सर, थैंक यू सो मच। आप गलत नहीं हो सर, आपने सही नस पकड़ी है और सही गलतियों को ध्यान इंगित किया। साथियों, अगर आपने समझने की कोशिश की होगी तो हमारे ठाकुर सर ने भी गलतियां गिनाई है। और मैंने पहले ही आप लोगों से एक निवेदन किया था कि आज मैं कोई टॉपिक का नाम नहीं दूंगा। टॉपिक क्या है और क्या टॉपिक बनना चाहिए, आप लोगों को डिसाइड करना है। साथियों, मैंने इशारों इशारों में, मेरी बातों के माध्यम से, मेरी वाणी के माध्यम से
ये गलतियां मैं आप लोगों के बीच में ऑलरेडी रख चुका हूं, चाहे मेरे प्रश्न के माध्यम से आई हो वो गलती, या मेरी कहानी के माध्यम से आई हो, या मेरी अन्य बातों के माध्यम से आई हो। क्योंकि साथियों, अगर गलती हम लोग ही रख देंगे कि किन गलतियों से हमको बचना है, तो फिर हमने क्या अनुभव कमाया, हम अपने आप को कैसे परिपक्व कर पाएंगे। कुछ गलतियां ना करने वाली हमको इशारों इशारों में भी बताने की आवश्यकता रहती है। तो साथियों, जैसे कि मेरा एक प्रश्न आया था आप लोगों के बीच में कि हम क्या हैं, हम नेटवर्कर हैं या सेल्समैन हैं। प्रथम गलती यही होती है साथी, कि हम अपने आप को पहचान नहीं पाते। और आज मैं सिर्फ एक गलती के ऊपर बात करूंगा साथियों। हो सकेगा तो मैं किसी और अन्य लीडर के माध्यम से उसके सेशन में सेकंड गलती रखवाऊं, और किसी लीडर के माध्यम से थर्ड गलती रखवाऊं, या मैं जब भी सेशन में आऊं तो इसको 3 पार्ट में खत्म करूं। क्योंकि ये टॉपिक होना बहुत अति आवश्यक है साथियों। क्योंकि यही गलतियां हम जब से नेटवर्क ज्वाइन किया है, चाहे हमको 1 साल का अनुभव हो, चाहे हमको 20 साल का अनुभव है, हर लीडर यही गलती करके आया है। चाहे हमारे बड़े बड़े लीडर हैं या अन्य कॉन्सेप्ट के लीडर हैं। क्योंकि हम जैसे ही ज्वाइन करते हैं, हम अपने कंपनी के प्लान को, हम हमारे जो विचार हैं उनको सिर्फ बेचने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम अपने आप को एक सेल्समैन समझ लेते हैं। जैसा कि हमारे मेहरा सर का आंसर आया था कि सर, नेटवर्कर एक सेल्समैन होता है। यही गलती हमारे अधिकांश लीडर करते हैं। क्योंकि वो समझते नहीं है, विचारते नहीं है, सोचते भी नहीं है, और डिसीजन ले लेते हैं कि हम क्या हैं। और कभी कभी बोलने की जल्दबाजी इंसान को कहीं ना कहीं शर्मिंदगी का एहसास भी कराती है। तो यही कमियां हमारी हमको अधूरा नेटवर्कर बनाती है, पूरा नहीं साथियों। क्योंकि ये बहुत माइनर मिस्टेक्स हैं, बहुत छोटी गलतियां हैं, जिनको ना तो हमने ध्यान दिया कभी, ना हम ध्यान देने की कोशिश करते हैं। जबकि इन छोटी छोटी बातों के महत्व को आपने समझ लिया और इन गलतियों को करने से बच गए। सबसे पहले तो अपने आप को सेल्समैन समझना बंद कीजिए। आप कुछ बेचने नहीं गए हैं, आप एक व्यक्ति को उसका जीवन बनाने का रास्ता देने गए हैं, उसको एक गरीबी रेखा के दायरे से उबारने गए हैं साथियों। तो यहाँ अगर आप सेल्समैन की भूमिका निभाओगे तो सामने वाला व्यक्ति भी आपकी बातों को समझने में असमर्थ रहेगा। और अगर आप एक व्यक्तित्व के धनी, क्रिएटिव माइंड के व्यक्ति बनकर गए, एक नेटवर्कर बन के गए, तो वहां पर परहित आपके अंदर आ जाएगा, खुद का हित नहीं साथियों। सेल्समैन तो खुद का हित ढूंढता है, पर एक नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर सामने वाले के हित में ही बात करने की हमेशा सोचता है, अपने हित के बारे में सोचता भी नहीं साथियों। और ये आप लोगों के अंदर भी गुण है, पर आप लोगों ने अभी तक उस गुण को पहचाना भी नहीं, तो कार्य कैसे करोगे साथियों। देखो, मैं इतना बड़ा लीडर नहीं हूं साथियों, जितनी बड़ी बातें मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। तो शायद बहुत से साथी मेरी बातों से इत्तेफाक भी नहीं रखेंगे, लेकिन जो मेरे जीवन का अनुभव है, जो मैंने सेल्स मार्केटिंग का अनुभव लिया है, और जो मैंने ट्रेनिंग्स ली है, वहां से अगर ये अनुभव आप लोगों के कुछ काम आ जाए तो मैं अपने आप को एक सौभाग्यशाली व्यक्तित्व का धनी मानूंगा साथियों। और अगर एक भी लीडर मेरी बातों से सहमत होकर अपने अंदर इन बातों को उतारने की कोशिश करे, तो शायद मैं ये भी मानूंगा कि अगर परमपिता परमेश्वर ने मुझको चुनकर आप लोगों के बीच में रखा है, तो मेरा जीवन धन्य हो गया कि मैं 2 साथियों को तो कम से कम सही रास्ता दिखा पाया। और हम यही गलतियां करते हैं साथियों, या तो हम सामने वाले की गलतियों को बोलना नहीं चाहते,
सिर्फ चापलूसी में लगे रहते हैं। साथियों, जीवन में एक चीज हमेशा गठान बांधकर अपने पास रख लो, जो साथी आपके मुख पर दो कड़वे शब्द बोलकर आपकी गलतियां गिना सकता है, उससे सच्चा और उससे अच्छा ना तो कोई आपका मित्र हो सकता है, ना ही सहयोगी हो सकता है। चापलूसों की दुनिया है साथियों ये। चापलूसी करने वाले तो हजार मिलेंगे आपको, लेकिन आपके मुख पर आपकी गलतियों को गिनाने वाला हजारों में एक मिलेगा। और ये नेटवर्क मार्केटिंग है साथियों। यहाँ आपकी गलतियां सामने आना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर हमारी गलतियां कोई नहीं हमारे सामने रख रहा तो हम क्या गलत कर रहे हैं इसका एहसास भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारी धुन में तो सिर्फ पैसा कमाना है। हम तो उस प्रोग्रेस के नशे में चूर है जो हम हमारी इनकम के माध्यम से, हमारी बड़ी टीम के माध्यम से जिसको हम प्राप्त कर रहे हैं। हमारी नींद नहीं खुलेगी साथियों। और नेटवर्क मार्केटिंग में हर लीडर की नींद खुलना अति आवश्यक है। तो हमारे और आपके बीच में ऐसे कटु वचन बोलने वाले साथियों की भी सख्त आवश्यकता है। ये चीज भी ध्यान रखिए। और ये मत सोचिए साथियों कि मैं सेशन ले रहा हूं तो मैं ये बात रख रहा हूं। ये जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो अति आवश्यक है, जो हर इंसान के अंदर होना चाहिए, वही बातें मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूं साथी। तो साथियों, सबसे पहले तो अपने आप को सेल्समैन समझना बंद कर दीजिए और अपना स्वार्थ देखना भी बंद कीजिए और फ्रंट में आने की कोशिश कीजिए। फ्रंट में आकर अगर लीड करना सीख गए ना साथियों, उस दिन वाकई ही आप एक गुणों के परिपक्व व्यक्ति बन जाएंगे, परिपक्वता के धनी बन जाएंगे आप लोग। और जीवन में कोई भी व्यक्ति चाहकर तो दूर की बात है साथियों, अनचाहे में भी आपको भूल नहीं सकता। ये भी कटु सत्य है और ये भी नेटवर्क मार्केटिंग में होता है साथियों। यहाँ हर कोई व्यक्ति चापलूस नहीं होता, हर कोई व्यक्ति स्वार्थी नहीं होता, हर कोई व्यक्ति अपना हित नहीं देखता। यहाँ कुछ सिरफिरे लोग भी होते हैं साथी, जिनको पर हित के अलावा कुछ नहीं दिखता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में जिस व्यक्ति के अंदर ये सर्वगुण संपन्न विचार हैं या उसके अंदर ये सभी गुण मौजूद हैं, वो व्यक्ति कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा होगा अपने जीवन में। ये उसका खुद का अनुभव बोलेगा। तो साथियों, इस सेशन को मैं जब भी नेक्स्ट टाइम आऊंगा पूरा जरूर करूंगा, या हमारे बीच में से जो भी साथी इन बचे हुए 4 पॉइंटों पर अपना विचार रखना पसंद करें तो बहुत अच्छी बात है। या आज स्पेशल में या क्लोजिंग में या शेयरिंग में भी आप लोग इन पॉइंटों पर बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच पटेल सर। आप आए और मंच को आगे गति प्रदान करें और स्पेशल स्पीच में हमारी ग्रेट माता शक्ति अनीता शाह मैम को इनवाइट कीजिए सर। वेलकम पटेल सर। धन्यवाद। आज की से क्लास जबरदस्त हुआ है साथियों, और क्योंकि एक नेटवर्कर के अंदर में क्या होना चाहिए, क्या सोच होना चाहिए, और एक एक गलतियां या एक एक कार्यों पर जो है निगाह होना चाहिए। जितना भी आज सेशन हुआ, उस सेशन में केवल छोटे छोटे हैं, और उन छोटे पॉइंटों को हम लोग नज़र अंदाज करते हैं तो वो नेटवर्कर फेलवर हो जाता है। और यही कारण है कि नेटवर्क इंडस्ट्रीज में अगर 10% सक्सेस होता है और 90% अगर असफल होता है, उसका यही कारण होता है कि जिस गलतियों को नज़रअंदाज करता है और कुछ दूरी जाने के बाद फिर वो जो है रास्ता से भटक जाता है। तो बहुत बड़े बेहतरीन सेशन लिए,
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया को। और अब हम सबकी ओर से जो है कि आपकी जो सेशन जो है निश्चित हमारी इस जीवन में नई उमंग की ओर ले जाएंगे। इसी के साथ में स्पेशल स्पीच के लिए इनवाइट करना चाहूँगा हमारी मातृशक्ति, जिनकी एक सोच, बेहतरीन सोच और बेहतरीन ट्रेनिंग, और जब भी स्पेशल में हो, क्लोजिंग में हो, चाहे होस्टिंग में हो, एक नेटवर्क को बहुत गहराई से समझने वाली और उस तथ्यों को रखने वाली ऐसे मातृशक्ति श्रीमती अनीता शाह मैम को निवेदन करता हूँ, प्लीज मोस्ट वेलकम मैम आए और गुरुकुल को गति प्रदान करें। श्रीमती अनीता मैम शाह, प्लीज मोस्ट वेलकम मैम। यस यस, प्लीज कंटिन्यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे गुरुकुल में 2 शब्द बोलने के लिए आमंत्रित किया। मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले मैं गुरुकुल को प्रणाम करती हूँ, परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। सभी ग्रेट गुरुजनों को और सभी ग्रेट संचालकों को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हाईरिच के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर जी और आदरणीय शर्णा मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय मातृशक्ति और आदरणीय पुरुष शक्ति को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। सर, आपके होस्टिंग बहुत ही लाजवाब और शानदार रहती है। आपने मुझे आज स्पेशल स्पीच के लिए आमंत्रित किया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज की ट्रेनिंग आदरणीय कुलदीप सर की ट्रेनिंग रहती है, बहुत ही शानदार रहती है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग से हमें हमेशा एक सीख मिलती है किस तरह से हम एक अच्छे नेटवर्कर बन सके और जीवन की हर परिस्थितियों से, हर अनुभव से हमें एक सीख मिलती है कि आज की सर की ट्रेनिंग यही हमें सिखाती है कि सेल्समैन और एक नेटवर्कर में क्या अंतर होना चाहिए, और एक नेटवर्क मार्केटिंग में हम एक परिपक्व कैसे बने, और इस नेटवर्क मार्केटिंग में हम कैसे एक सफलता को प्राप्त करें। तो एक सर ने सेल्समैन के बारे में बताया, क्योंकि सेल्समैन अकेले काम करता है, क्योंकि वो मेहनत करके पैसे कमाता है, लेकिन वो हर दिन फिर से शुरुआत करता है। लेकिन एक नेटवर्कर में आदमी सामान नहीं बचता, लेकिन एक सिस्टम क्रिएट करता है, जो सिस्टम के अनुसार एक नेटवर्क को काम करना पड़ता है। कि एक नेटवर्कर जिसमें एक व्यक्ति अपने साथ लोगों को तो जोड़ता है, उन्हें सिखाता भी है और सभी को एक साथ लेकर चलता है। तो नेटवर्कर में अकेले नहीं बल्कि साथ में काम होता है। तो सर की ट्रेनिंग आज बहुत ही अच्छी थी। तो इसमें एक सीख हमें यह मिलती, हम नेटवर्क मार्केटिंग को अपने फायदे का नहीं बल्कि हम समाज में एक परिवर्तन की सोच अगर इस बिजनेस को करें तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। हम एक अच्छे संचालक बनना है जो रास्ता दिखाए और लोगों को एक सक्षम बनाए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता सिर्फ पैसे से नहीं लोगों से बनती है। तो हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए, जो साथी को हम जोड़ते हैं उन्हें टीम को हमको चलाना नहीं बल्कि एक सशक्त करना है कि आगे जाके खुद एक अच्छा नेटवर्क, एक अच्छा संचालक बने। जब हम सिस्टम से चलेंगे, धैर्य रखेंगे और लोगों को ऊपर उठाएंगे, तभी हम एक सच्चे नेटवर्क, एक यानी बेहतर ढंग से एक संचालक बन सकेंगे। क्योंकि इस बिजनेस में एक ही कमी रहती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी समस्या कोई प्लान ही नहीं समझता है, बल्कि हम प्लान को समझाते हैं, लेकिन हमारा जरूरी है कि हम उनके जो जिसको हम समझाने जा रहे हैं उनकी समस्या को सुनना है, उनकी समस्या को समाधान करना है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम लोगों को जाते हैं उन्हें ज्वाइनिंग करवाने के लिए इस बारे में सोचते हैं कैसे हम अपना इनकम बढ़ाएं, कैसे हम अपना लेवल अचीवमेंट के, लेकिन हमारा ध्यान उसी पे रहता है। लेकिन हमको इस बिजनेस में ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें जो लोगों के पास जाते हैं, सबसे पहले हमें उनकी बातों को सुनना है, उनकी समस्याओं को सुनना है कि उनकी क्या क्या समस्या है। जिस तरह से इसमें ये सबसे ज्यादा किसी को समय की कमी रहती है, किसी के पास पैसों की कमी रहती है, कोई अपने लोन या कर्ज लेता है वो परेशानी रहती है, कोई अपने बच्चों को अच्छे एजुकेशन देना चाहता है। तो हमें उनके हिसाब से हमें प्लान को समझाना, उनके समस्याओं को समाधान करना है और उनके फायदे को हम देखेंगे, ना कि अपने फायदे को। तभी हम एक अच्छे नेटवर्कर बन सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हमें कैसे एक परिपक्व लीडर होना, कैसे हम लोगों को सिखाने हैं, वो एक एक चीजों को हमें सिखाना है, क्योंकि इसमें रातों रात पैसा नहीं बनता है। यह एक बिजनेस
जिस तरह से एक सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप चढ़ के ही हम इस बिजनेस में हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम एक अच्छे संचालक बन सकते हैं। तो आज की ट्रेनिंग में सर की यही सीख थी कि जिम्मेदारियों को हमें, जैसे एक सच्चा नेटवर्क होगा तो जो मुझे क्या मिलेगा यह नहीं सोचना चाहिए, बल्कि एक सच्चा नेटवर्क होगा जो सामने वाले की जिंदगी को हमें कैसे बदलना है, इस पर हम काम करेंगे तो हम एक सच्चे नेटवर्क बन सकेंगे। क्योंकि खुद आगे बढ़ने से पहले हमें दूसरे को उठाना सोचना पड़ेगा। भीड़ नहीं बनाना, बल्कि इंसान को बनाना, एक अच्छे नेटवर्कर बनाना, तभी हम इस इंडस्ट्रीज में सफल हो सकते। जो आज नेटवर्कर को लोग अच्छे नजरिए से नहीं देखते, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा नेटवर्कर बनके हमें दिखाना है कि लोग एक नेटवर्कर पर भरोसा करें, ना कि उन जाते साथी लोग जैसे आज बोलते नेटवर्कर लोग नाम से ही लोग जुड़ना नहीं चाहते। तो हमें हर एक चीजों को लोगों के सामने हमें ऐसा एक मिसाल कायम करना कि आने वाली पीढ़ी एक नेटवर्कर बोले, जैसे एक डॉक्टर को प्रोफेशनल के रूप में चूज आने के लोग पसंद करते हैं, तो हमें भी पसंद करे लोग, ना हमसे दूर हो। तो हमें ऐसा एक हमें नेटवर्कर बनना है, ऐसा एक संचालक बनना है जो लोग हमसे खुद आके हमसे जुड़ना चाहे, ना कि हम उन्हें जबरदस्ती जोड़ने के लिए जाए। तो थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे आज स्पेशल स्पीच के लिए पार्ट आमंत्रित किया, इसलिए आपका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ सर। बैक टू होस्ट सर, मोस्ट वेलकम। ग्रेट मैम, ग्रेट। आपकी जबरदस्त सुपर स्पेशल स्पीच कि एक संचालक को क्या करना चाहिए, और वही बातें रखे जो आज के सेशन में हुए। और यही होता है साथियों कि हम किसी भी पार्ट में आते हैं तो हमारी हर लफ्ज उस सेशन के वाक्य को, पॉइंट को लेके हम लोगों को आना चाहिए। तो जबरदस्त आपका स्पेशल स्पीच रहा मैं। और चलिए, मैं शेयरिंग के लिए मैं लाना चाहता हूँ, और ऐसे ग्रेट ग्रेट जो नेटवर्क के संबंध में काफ़ी विस्तार से हम लोगों के बीच में बातें रखते हैं, नेटवर्क को काफ़ी गहराई से समझते हैं। तो समय को ध्यान में रखते हुए शेयरिंग पार्ट के लिए आएंगे हमारे श्री रूपक ठाकुर सर। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर, आएँ और शेयरिंग पार्ट में अपना विचार प्रकट करें। रूपक ठाकुर सर, प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे शेयरिंग पार्ट में रखा। और ये पैनल पे बने हुए जितने लीडर हैं, जितनी नारी शक्तियाँ हैं, हमारे गुरुदेव और प्रतापन सरोसिनी नामा को मेरा प्रणाम। तो आज मुझे शेयरिंग पार्ट रखना है। तो जो पैनल पे आज बात किया हमारे कुलदीप सर ने, गुरुदेव ने, तो उसके 2-3 पॉइंट को मैं हाईलाइट करते हुए सेल्समैन एंड जो नेटवर्कर है उसका 2-3 डिफरेंस बताऊंगा, और उसके बाद मैं 4-5 मिनट में खत्म कर दूंगा। जैसे सर वो अपने वक्तव्य में बोला कि कोई नो बोलता है तो हम उसको दिल पे ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं है, हमको दिल पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो नो हमको नहीं बोल रहा है। अब जैसे मैं क्रिकेट पसंद करता हूँ, मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, और मेरा कोई खास दोस्त है, जिगरी दोस्त है, उसको फुटबॉल पसंद है, और उसको मैं बोलूंगा चल यार क्रिकेट देखने चलते हैं, मैच हो रहा है हमारे शहर में, तो वो बोलेगा नहीं यार मैं नहीं जाऊंगा। तो वो मुझे मना नहीं किया, वो अपने पसंद को मना किया, क्योंकि उसका पसंद फुटबॉल है, क्रिकेट नहीं है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए कि अगर कोई मेरा दोस्त, कोई मेरा रिश्तेदार मना कर दिया तो हमको दिल पे नहीं लेना है, या हमें गुस्सा नहीं मनाना है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, वो नहीं आएगा, कोई और आएगा, आने वाले हैं। और सर ने बोला कि अपने टीम पे, अपने साथी पे समय दो, तो हमें तो देना ही पड़ेगा समय, क्योंकि समय नहीं देंगे तो फिर वो हमारी से लीडर कैसे बनेगा। उसके बाद सर ने अपना आगे रखा और अपने बोला कि स्वार्थ देखना बंद कीजिए, अपना स्वार्थ देखना बंद कीजिए। तो मतलब अगर मैं किसी को ज्वाइन करता हूँ या हम लोग किसी को ज्वाइन करते हैं, तो हम अपना स्वार्थ देखते हैं, कितना बाइंड्री मिल गया, इतना पेयर इनकम मिल गया, 10-20-50 जोड़ देते हैं, लेकिन हम नेटवर्क पे ध्यान नहीं देते कि हम 3 स्टार बन गए, 4 स्टार बन गए, लेकिन हमारे पास, हमारे नीचे जितने भी लोग हैं उनमें से किसी ने शॉपिंग ही नहीं देखा। 1000 की टीम हो गई, लेकिन उसमें 900 लोगों ने शॉपिंग ही नहीं देखा, सामान ही नहीं खरीदा, तो नेटवर्क कहाँ बना? नहीं बना ना। ओनली लोग जुड़े हैं, लोग जुड़े हैं,
और लोग बाइनरी इनकम दे रहे हैं हम लोगों को। लेकिन नेटवर्क तब बनेगा ना जब टर्नओवर होगा। टर्नओवर तब होगा ना जब लोग शॉपिंग में जाएंगे और शॉपिंग से सामान खरीदेंगे। मुझे नहीं लगता 90% हाई रिचियन जो है, 90% हाई रिचियन है, अपना जो रिडीम कूपन है उसको अवेल कर पाए हैं। नहीं कर पाए हैं। आप देख लीजिए, अभी अपने टीम में अभी अभी की बात कर रहा हूँ मैं, कि अभी हमारे पास 36 लोग हैं। 36 लोग, इसमें 30 लोग नहीं होंगे जिन्होंने शॉपी से अपना 800 रुपये, मैं जब ज्वाइन किया था तो शायद 699 या 799 का था, तो उसमें रिडीम कूपन मिला था, तो नहीं कर पाया है अभी तक कोई। शॉपी गया ही नहीं, मालूम ही नहीं शॉपी कहाँ है, एक भी सामान नहीं लिया है। 36 में से 30 लोग होंगे जिन्होंने अपना रिडीम कूपन अवेल नहीं किया होगा। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ ये बात। तो अपना स्वार्थ देखना बंद करना है, और अपने नीचे वाले, अपने डाउन लाइन, अपने लाइफ लाइन, अपने लव लाइन, जो भी हम लोग बोलते हैं, उनका ध्यान देना है कि उनको 4 पैसे कमा के दो जल्दी से जल्दी, तो होगा। और सर ने लास्ट में एक जाते जाते ये बोला कि हमें लीड फ्रॉम द फ्रंट करना है, मतलब हमें एक लीडर बनना है। ठीक है। और जो आज का मुद्दा है, जो मेन मुद्दा सर ने शुरू में ही बोला कि डिफरेंस क्या है सेल्समैन में और हम में, एक नेटवर्कर में। तो जब जैसे सर ने गुरुदेव ने आह्वान किया है कि हमें हम बोलना है, मैं नहीं, तो मैं तो दिमाग में एकदम भर लिया हूँ कि मुझे हम ही बोलना है। मैं अपनी जब बात करूंगा तब मैं बोलूंगा, लेकिन जब हम टीम की बात करेंगे तो हम बोलेंगे। सेल्समैन जो होता है ना, वो घर घर जाके सामान बेचता है, मतलब अपना समय बेचता है, और लोगों को अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, और उससे पैसा कमाता है। मतलब कंपनी का सामान बेचता है, जैसे कोई भी कंपनी का हो सकता है, घर घर जाता है सामान बेचता है, उससे कंपनी उसे इंसेंटिव देती है, हो सकता है 5%, 10%, 15%, 20% देता होगा। मतलब वो जितना ज्यादा सामान बेचेगा घर घर जाके, उतना ज्यादा उसका इनकम होगा, मतलब इसे कहते हैं एक्टिव इनकम। पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। मतलब हम सामान तो बेचते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, सामान नहीं है तो फिर बिजनेस नहीं है। सामान तो हम बेचते ही हैं, लेकिन डायरेक्ट घर घर जाके सामान नहीं बेचते, और किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करते, एक कंपनी को प्रमोट करते। ठीक है। और कंपनी हमें हिस्सेदारी देती है उसके बदले में, हमें उसका प्रॉफिट का कुछ परसेंट देती है। ये नहीं है कि तुम बोला कि भाई 50,000 रुपए का सामान बेच दो तो तुमको 5,000 रुपए देंगे, 45,000 कंपनी के पास जाएगा, ऐसा नहीं। हम लोग को पार्टनरशिप देता है, हम लोग इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं। हम लोग का अपना खुद का स्वतंत्र व्यवसाय है, जो हमें हाईरिच ने दिया है, प्रोवाइड किया है। और सेल्समैन क्या कर सकता है, सेल्समैन ज्यादा से ज्यादा अपना समय बेच के, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सामान बेच करके पैसा कमा सकता है। हम क्या करते हैं, हम भी सामान बेचते हैं, सामान है तभी तो बिजनेस है। तो हम सामान बेचते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं बेचते जैसे सेल्समैन बेचता है। सेल्समैन अकेला बेचता है, हम अकेला नहीं बेचते हैं, हम टीम के साथ बेचते हैं। सेल्समैन जो होता है, वो अपने जैसा इंसान नहीं बना सकता, क्योंकि जो उसमें योग्यता है वो तो उसमें है। लेकिन उसका कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा से ज्यादा सामान बेचूं 12 घंटे में, मतलब 8 बजे से लेकर रात शाम के 8 बजे तक ज्यादा से सामान बेचूं, उससे मैं कुछ पैसा कमाऊं, उससे उसका घर चलता है, उसके परिवार चलते हैं, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, खा पी रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम टीम बनाते, और अपने जैसे मिलते जुलते, 100% तो नहीं, लेकिन अपने जैसे लोगों को बनाते। सेल्समैन यहाँ गलती करता है, सेल्समैन नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता, क्यों, तो सिर्फ सामान बेच रहा है, अपना सामान बेच रहा है। हम लोग अपने जैसे लोगों को क्रिएट करते हैं, जेनरेट करते हैं, बनाते हैं। तो यही यही डिफरेंस होता है सेल्समैन और नेटवर्कर में। नेटवर्क नेटवर्कर जो होता है, वो अपने जैसा बंदा खड़ा कर सकता है। ठीक है। नेटवर्कर दुनिया भर में सफल हो सकता है, लेकिन जो सेल्समैन है वो अपने ही कस्बे में, इलाके में, या जिला समझ लीजिए या सिटी समझ लीजिए, उसमें सफल हो सकता है। बहुत मेहनत करता है तो हो सकता है LIC बेचने वाले, या कुछ MLM के प्रोडक्ट के बेचने वाले होते हैं, या कोई खास नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, प्यूरीफायर, ये वो, एयर प्यूरीफायर होता है, वाटर प्यूरीफायर होता है, इसमें बेचने वाले हो तो अपने इलाके में ही सफल हो सकते हैं। लेकिन नेटवर्कर पूरे ग्लोब में, पूरी धरती पे, पूरे ब्रह्मांड में सफल हो सकते हैं। नेटवर्कर के बारे में एक बात बोलता हूँ, उसके बाद मैं अपना वाणी को खत्म करूंगा। नेटवर्कर वो होता है जो खड़ा कर सकता है बंदा, वही बढ़ा सकता है धंधा। नेटवर्कर वो होता है जो खड़ा कर सकता है बंदा, वही बढ़ा सकता है धंधा, वरना जेब चलेगा मंदा। मंदा मतलब कम, पैसे नहीं है जेब में, वरना जेब चलेगा मंदा और जिंदगी जिएंगे हम लोग गंदा।
तो सब मिलके खड़ा करो बंदा। बंदा मतलब टीम, टीम मतलब लीडर, आप, मैं, हम लोग। धन्यवाद पटेल सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया। आप सब सफल हों, मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आपके बच्चे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए सर, संचालन कीजिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। आपने डिफरेंस बताए। तो चलिए, मैं भी देर ना करते हुए क्लोजिंग पार्ट की ओर मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारे बीच में हमारे छत्तीसगढ़ की आन बान शान जबरदस्त हमारे बीच में बने हुए हैं राज मुखर्जी सर। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर, आएँ और आज की क्लोजिंग पार्ट करते हुए गुरुकुल को संचालित करें। और आशीष वचन के लिए नाग सर जो है, आप कंफर्ट जोन में रहें। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट बहुत बहुत वेलकम राज धन्यवाद। सर। यस सर, यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो कि आप आज के इस गुरुकुल में हमें 2 शब्द रखने का मौका दिए। इसके लिए आपको चरण वंदन नमन। साथियों, आज का यह सेशन हमारे लिए बहुत ही अनमोल है और उस परमपिता परमात्मा की जो देन है वो सच में हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जैसे साथियों का समागम हमें इस गुरुकुल में मिला। तो सर्वप्रथम उस परमपिता परमात्मा को नमन वंदन करते हुए हमारे गुरुकुल में उपस्थित हमारे सभी साथियों को, हमारे गुरुवरों को नमन वंदन, मातृशक्ति पुरुष शक्ति को नमन वंदन, और इस संस्था के संस्थापक के डी प्रथापन सर और करीना मैम, आपको चरण वंदन नमन। साथियों, आज का सेशन बहुत ही लाजवाब, क्योंकि आज हमारे जो होस्ट महोदय हैं माननीय पटेल सर जी, जो कि हमारे इस गुरुकुल के कर्णधार हैं, इस गुरुकुल के नामकर्ता हैं, और उन्होंने इस गुरुकुल का नाम बहुत ही सोच समझ कर दिया। क्योंकि साथियों, आज इस गुरुकुल में हमारे जो गुरुवर हैं माननीय कुलदीप सर जी, माननीय नाग सर जी, इनका जो एक ज्ञान है हमें इस गुरुकुल में मिला है, और इस गुरुकुल के माध्यम से हम अपने आप को बहुत कुछ सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं। क्योंकि साथियों, जीवन पर्यंत सीखने का ही जो एक गुण होना चाहिए मनुष्य में, वह इस गुरुकुल से सीखने को मिला। और आज हमारे ट्रेनिंग में हमारे माननीय गुरुवर कुलदीप सर जी, जो कि साथियों बहुत ही अनमोल जो जीवन जीने का जो सीख है, और वह सीख साथियों हमें हर प्रकार से हर क्षेत्र में हमें जो एक सकारात्मक सोच के साथ में जीवन जीने की कला सिखाता है, एक व्यवसाय करने की कला सिखाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का जो एक संबंध है उस संबंध को मजबूत बनाने की कला सिखाता है। इन सारे तत्वों का ज्ञान जो हमारे गुरुवर देते हैं, आज उन्होंने इसी संबंध में हमें सिखाने की कोशिश की। उन्होंने आज एक नेटवर्कर और एक सेल्समैन के बीच में जो अंतर है, उस अंतर को हमारे गुरुकुल में बताए। और साथियों, यही सीख उन्होंने दिए कि सर्वप्रथम तो अपने आप को पहचानो कि हम हैं क्या, और इस पहचान को साथियों हमें सबको समझना होगा। क्योंकि हम जिस मार्केट में आए हैं, जिस बिजनेस के क्षेत्र में आए हैं, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग है, और नेटवर्क मार्केटिंग का मूल उद्देश्य होता है साथियों परहित में काम करना, अपने स्वार्थ को न देखते हुए हमारे साथी जो आते हैं, हमारे लाइफलाइन जो बनते हैं, उनके जीवन के सारे समस्याओं को दूर करने का जो एक मौका एक नेटवर्कर को प्राप्त होता है, वह ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां से उस व्यक्ति का जो एक ऐसा योगदान करने का मौका मिलता है। तो इसलिए हम जहां भी जाते हैं, अगर हम उस व्यक्ति को हमारे इस बिजनेस में लाना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम हम उनके सभी बातों को ध्यान से सुनते हुए, उनके सारे समस्याओं को समझते हुए, उन सारे समस्याओं का जो तोड़ है, उन सारे समस्याओं को खत्म करने का जो एक जज्बा उनमें याद दिलाते हुए, क्योंकि साथियों नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है, ये सच में उन सारे समस्याओं का तोड़ है। क्योंकि हर व्यक्ति जो है अपने समस्याओं से घिरा रहता है, और जब तक उसे उस समस्याओं का समाधान करने का एक साधन नहीं मिलता, तब तक के उस व्यक्ति का जो मनोबल है
वह गिरा हुआ रहता है, मनोबल टूटा हुआ रहता है। इस कारण जो हम उसके साथ पास जाते हैं और उन्हें रास्ता बताते हैं, तो उसे लगना चाहिए कि यह रास्ता जो ये सामने वाला व्यक्ति मुझे जो बताने आया है, सच में यह मेरे सारे समस्याओं को खत्म कर सकता है। और जब उसे आभास होता है कि हाँ, इस कार्य से मैं अपने सारे समस्याओं को दूर कर सकता हूँ, साथ साथ जिस तरह से मेरे समस्याओं को मैं दूर कर रहा हूं, उसी प्रकार दूसरे के समस्याओं को भी दूर कर सकता हूं, यह भावना उस व्यक्ति के अंदर पनपता है, जागता है, तभी वह व्यक्ति इस बिजनेस में आने के लिए तैयार होता है। तो साथियों, आज हमारे ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे गुरुवर ने बहुत कुछ ऐसे बातें जो हमें सच में इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद में पता ही नहीं चला था, लेकिन इस गुरुकुल में आने के बाद में जो इसके सार तत्व हैं हमें सीखने को मिल रहा है। तो हमारे गुरुवर को सत सत नमन बंदन। और सर, आपके जो बात है, आपके जो ज्ञान है, यह तो बहुत ही उस सूर्य के जो रोशनी उस प्रकार है, क्योंकि समझने के लिए हमें जो वक्त लगेगा और हम धीरे 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 आपके जो ज्ञान है उसे समझ रहे हैं। तो सर, आपको सैल्यूट है, धन्यवाद तो नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि आपका ज्ञान जो है सदैव हमें इसी तरह से मिलता रहे, आपका आशीष हम पर बना रहे। तो सर, आपको चरण वंदन नमन। साथियों, हमारी स्पेशल स्पीच में हमारी मातृशक्ति जो कि साथियों उनके वाणी सदैव हमें इस गुरुकुल में मिलते हैं और एक ज्ञान के रूप में सदैव उनके जो वाणी है इस गुरुकुल में बिखेरते हैं, और उन सभी ज्ञान को हम सुन के समझ के अपने आप में धारण करने की कोशिश करते हैं। ऐसे हमारे मातृशक्ति अनीता सा हमें आपके शब्दों को हमने इस गुरुकुल में जब भी सुना है, कुछ एक नया सीख, एक नया ज्ञान हमने लिया है। और आपने भी आज जो ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे गुरुवर जी ने जो शब्द कहे, उन शब्दों को दोहराए अपने शब्दों में। आपने बताया कि जो उस व्यक्ति का जो समस्या है, उस समस्याओं का समाधान करने के लिए जो हम उस व्यक्ति को बताते हैं कि आपको एक मौका दिया जा रहा है, आपको एक मौका ऐसा मिल रहा है जो कि आप सारे समस्याओं को इस नेटवर्क मार्केटिंग में आकर अपने सारे समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इस बात का एहसास दिलाते हुए अगर हम उस व्यक्ति को समझाते हैं और बतलाते हैं, और जब वह व्यक्ति मान जाता है, तो सच में वह हमारे लिए, साथ साथ अपने परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा साधन है जिससे वह सारे समस्याओं को दूर कर सकता है। आपने बहुत ही जो स्पेशल स्पीच में आकर हमारे गुरुवर के शब्दों को बताने की कोशिश की, इसके लिए आपको सैल्यूट है मैम, धन्यवाद है। साथ में हमारे शेयरिंग के रूप में जो हमारे माननीय रूपक ठाकुर सर जी बहुत ही ज्ञानी पुरुष हैं, और जब भी हमारे इस पैनल में आते हैं, उनके मुखारबिंद से अनेक ऐसे तत्व, ऐसे शब्द मिलते हैं साथियों, जो कि सच में हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। आज उन्होंने जो नौ का NO, जो नौ का महत्व हमें बताए। साथियों, आप सभी साथियों ने सुना कि अगर वो व्यक्ति नो बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम जो प्लान बता रहे हैं उसे वो पसंद नहीं किया। वो नो इसलिए बोला क्योंकि उस व्यक्ति का जो पसंद है कुछ और है, और हम जो बता रहे हैं वह उस पसंद से अलग है, उनके शौक से अलग है, इसलिए वह नो करता है। इसलिए हमें उससे मायूस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को हमें नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि वह व्यक्ति जो है, जो चाहता है, वह समय देना पड़ेगा, उस व्यक्ति को समय देना पड़ेगा। धीरे धीरे जब वह व्यक्ति समझ जाएगा कि हाँ, कि यह कार्य जो है सच में मेरे लायक हो सकता है, इसलिए उसे नजरअंदाज भी नहीं करना है। साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग में साथियों जो हम आते हैं, जिस तरह से भी हाईरिच का उदाहरण दिए कि हम जितने भी साथी हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग में अपना जो कदम रखे, सच में साथियों हमने जो उसके शॉपी है, उस शॉपी से हमने आज तक सामान परचेस तक नहीं किए, कुछ कुछ किए, लेकिन उस जो परचेस से हमने जो रिडीम कूपन का जो लाभ लेना था, आज तक हमने लिए ही नहीं है। तो
इसमें क्या होता है साथियों कि उस व्यक्ति का भरोसा ही उड़ जाता है कि अरे मैं तो आईडी तो ले लिया हूँ, इसमें ज्वाइन भी कर लिया हूँ, लेकिन जो सामान यहाँ से परचेस करके हमें जो इनकम होना चाहिए वह इनकम तो हो ही नहीं रहा है। तो इस तरह से बहुत कुछ ऐसे बातें हैं साथियों जो कि हमें जो है मायूसी लाता है, प्लस हमें आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए जब भी हम जिस भी कार्य में करते हैं उस कार्य को भली भांति समझकर जब हम जो भी सामान वहां से खरीदना चाहें वहीं से खरीदें, जो वहां से मिलता है उस सामान को वहीं से खरीदें, ताकि उनका जो उसका जो इनकम है हमें प्राप्त हो और हमारे साथियों को भी उसका इनकम प्राप्त हो। इसलिए सभी साथियों को वहां से परचेस कराना अनिवार्य है और यही कमी रहा साथियों। इसीलिए हमारे गुरुवर भी कहते हैं कि हमने जो गलती आज तक किए हैं उन गलतियों को दोहराना नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आपने और कई ऐसे पॉइंट हैं जो कि आपने रखे, लेकिन समय जो है बहुत ही कम रहता है, इजाजत नहीं देता। लेकिन आपने लास्ट में जो कहे कि जो खड़ा कर सकता है बंदा वही कर सकता है धंधा, और जो ये कार्य नहीं कर सकता उसका जेब रहेगा सदैव मंदा। तो ये सच में ये नेटवर्क मार्केटिंग के लिए अनमोल शब्द है हमारे ठाकुर सर जी के। और हम सभी साथियों को इस बात से सीख लेना चाहिए कि हमें किस तरह से हमें इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करना है। सभी साथियों का हित को देखते हुए साथियों अपने आप को समर्पित करते हुए, परहित में काम करते हुए, दूसरों का साथ देते हुए और दूसरे व्यक्ति को भला करते हुए, उनके लाभ करते हुए हमें यह कार्य करना है। तो सच में हम इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल हो सकते हैं। तो आज सभी साथियों का जो है इस गुरुकुल में अपना अपना जो भूमिका रहा लाजवाब, सभी साथियों का हमारा जो ज्ञान है इस गुरुकुल से बहुत ही एक सकारात्मक सोच का जो ऊर्जा उत्पन्न हुआ, इसे हम सब ग्रहण करते हुए अपने जीवन में अमल करें और आगे जो हमारे आने वाला पल है उस पल में जो हम करना चाहते हैं, जो हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको इसी ज्ञान को लेकर चलें और आगे बढ़ें। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं सभी साथियों को एक बार फिर से नमन वंदन करते हुए मैं राजकुमार मुखर्जी महासमुंद छत्तीसगढ़ आप सभी साथियों को चरण वंदन नमन। जय जय हरि, जय जय हरि। आइए सर कंटिन्यू करिए। वेलकम सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और चलिए मैं भी देर ना करते हुए आशीष वचन के लिए हमारे ग्रेट गुरुवर बने हुए हैं तो नरेश कुमार नाग सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम गुरुदेव, आएँ और आशीष वचन हम सबको आशीष वचन से इस मंच को संबोधित करें। नाग सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर। शायद सर तो कंफर्ट जोन में नहीं है सर। अगर प्रिया मैम कंफर्ट जोन में है तो उनको इनवाइट कर लीजिए सर। एक बार अगर प्रिया मैम अगर कंफर्ट जोन में है तो प्लीज़ हैंड राइज कर लीजिए, या फिर मैं क्लोज की ओर जाऊंगा। अगर प्रिया मैम अगर आप कंफर्ट जोन में थे हैंड राइज कर दीजिए। शायद मैम भी कंफर्ट जोन में नहीं है और समय भी हो चुका है साथियों। सर साकिया जी को ले लीजिए। तो इसी के साथ में हमारे बीच में अनिल साक्य सर अब बने हुए हैं। तो अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर, आएँ और आशीष वचन में अपना अनमोल वचन प्रदान करें सर। आप को होस्ट हैं, अपने माइक ओपन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने हमें तो शब्द रखने के लिए इस मंच पर आमंत्रित किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे पैनल पर जो भी हमारे गुरुजन उपस्थित हैं उन सब का हम हृदय की गहराइयों से नमन वंदन करते हैं। और हमारे संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन सर और शीना मैम को चरण वंदन करते हैं। और जो भी हमारे साथी भाई बहन जो भी हैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से नमन वंदन करता हूँ। और आज का सेशन
कुलदीप सर ने जो आज सेशन लिया, और ये गुरुकुल का उदय भी इसीलिए हुआ है कि जो व्यक्ति अपने आप अपने अंदर इस नेटवर्क मार्केटिंग के लिए अगर कुछ सुधार करना चाहे तो उसके लिए ये बहुत ही सुंदर अवसर है, और उसका लाभ उठा सकते हैं आप। जो भी बातें सर के माध्यम से कही गई हैं उनको बहुत ही अच्छे से उन्होंने समझाया है, और हमारे कुलदीप सर के बाद जो हमारी अनीता सामने आई, उन्होंने स्पेशल स्पीच में भी गुरुदेव की बातों को दोहराकर अपने बच्चों के माध्यम से यही अवगत कराया है कि हम सभी को किसी भी व्यक्ति के पास जब हम जाते हैं तो हमें सबसे पहले अपने आप को इतना नीचे नहीं गिराना है। हम लोग ये अपने दिल में ये ख्याल रखना चाहिए, हम किसी के यहाँ किसी अपने उद्देश्य के नहीं जा रहे हैं, हम उस व्यक्ति के उत्थान के लिए जा रहे हैं, उस व्यक्ति का भला करना चाहते हैं। यदि वो व्यक्ति हमारी बात से सहमत होगा तो निश्चित तौर पर उसके जीवन में परिवर्तन होगा, होके रहेगा, और उसकी समस्याओं को सुनने के बाद हम उसे वो रास्ता दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे अंदर जो छोटी से छोटी कमियां हैं उनको हम स्वतः निकालें, क्योंकि हम जब फील्ड में जाएं तो हमें ही कम से कम वो गलतियां हमारी पकड़ में ना आए, और हम एक सफल बिजनेसमैन बने, ना कि सेल्समैन। और ये वास्तविक सर, मुझे भी सच बताऊं तो मुझे भी ये अब तक नहीं पता था कि ये इतनी बारीक लाइन होती है एक नेटवर्कर और एक सेल्समैन में। मैं आज अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ, इस गुरुकुल को धन्यवाद देता हूँ, और हमारे ऐसे महान लीडरों को मैं बहुत हृदय की गहराइयों से नमन वंदन करता हूँ कि जो इस बात को आज उन्होंने बारीकी से रखा, और ये जो शंकाएं थी जो उनको आज अंत कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद में हमारे रूपक ठाकुर सर आए, उनका तो कोई लाजवाब है, वो बहुत ही इस क्षेत्र में मजे हुए खिलाड़ी हैं, वो स्वतः कहते हैं, और उनके ज्ञान का स्वरूप भी बताता है कि वो हम सभी से बहुत सुपीरियर है भाई। और चूंकि मैं इस क्षेत्र में सर बताऊं बहुत ही नया हूं, बहुत जानकारी नहीं है मेरे को, और मैं सीखने के लिए ही गुरुकुल में बनता हूं, और मेरा उद्देश्य भी यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीख पाए। सो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज हमारे जो बहुत सी शंकाओं का समाधान किया है, हमें जो ज्ञान दिया है उसके लिए आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और उसके बाद हमारे मुखर्जी सर आए क्लोजिंग पार्ट में, उनका तो हमेशा बहुत ही लाजवाब क्लोजिंग पार्ट रहता है। वो भी बातों के बहुत धनी हैं, और अपनी बात को पूरी प्रमुखता से रखते हैं। जो भी पैनल पे संचालन के दौरान गतिविधियां होती हैं सारी की सारी उन्हें A to Z नजर रहती है, और अपनी क्लोजिंग में उन सभी को क्रमवार तरीके से रखते हैं। और आज जो जो सेशन हमारे नाग सर को आमंत्रित किया गया था, शायद वो कंफर्ट जोन में नहीं होंगे, इस कारण से वो उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, क्योंकि ये उन्हीं के मुख से अच्छा लगता है, और हम तो सर ज्यादा नहीं जानकारी रखते हैं। तो हम यही आशा करते हैं कि हम सभी का साथ और सभी का विकास हर स्थिति में हमें एक दूसरे का साथ देना है। और जो भी व्यक्ति इस गुरुकुल के संपर्क में आता है तो हम अपना स्वार्थ भूलकर उसके हित में काम करेंगे, और इस गुरुकुल का भी और इस संस्था का भी नाम ऊंचा करेंगे, और हमारे गुरुजनों का इसमें पूर्ण सहयोग रहेगा, और हम सभी उसमें सहभागिता करेंगे बहुत ही ऊर्जा के साथ। तो धन्यवाद सर, आपने हमें दो शब्द रखने का मौका दिया, इसके आप बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू, आगे बहुत सर बहुत। कंटिन्यू करें प्लीज।
धन्यवाद। आप आए और आपने मंच को गति प्रदान की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की सेशन बहुत ही लाजवाब हुआ है। आप सब लोगों ने सहयोग प्रदान किया है, इसके लिए गुरुकुल परिवार आप सबका सदैव आभारी है। और इसी के साथ में आज की सेशन को वाइंड अप करते हैं और कल सुबह फिर पुनः 6:55 पर मिलते हैं। और होस्ट से निवेदन है कि आप सबको ऑलमोड का ऑप्शन दें। और जय हरीश के सिंहनाथ नाराओं के साथ में हम जो है आज की मीटिंग की क्लोजिंग करते हैं। जय हरीश, जय हरी जय हरी जय जय हरी जय जय हरी। जय जय हरीश।